लेट अस नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉम्प्ट होता क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप कोई भी बुकिश डेफिनेशन यूज़ कर लें या अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे परसीव कर लें, बोथ विल वर्क इन एनी वे। एक्चुअली प्रॉम्प्ट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक क्वेश्चन है, एक क्यूरी है या एक रिक्वायरमेंट है, या आप इसको अपने अल्फाज में एक ऑर्डर भी कह सकते हैं जो आप जनरेटिव एआई टूल को देते हैं अपना काम करवाने के लिए या अपना पर्पस फुलफिल करवाने के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वर्ड्स एंड अप इन अ प्रॉम्प्ट। कभी आपने आज से 30 साल 35 साल पीछे चले जाएं तो कंप्यूटर्स जब मोनोक्रोम हुआ करते थे उसके अंदर हमें टीचर सिखाया करते थे कि टॉप के ऊपर एक लाइन जो ब्लिंक कर रही है, यहाँ से आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करना है। जब आप कंप्यूटर को वहाँ पे कोई प्रोग्राम कोई लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो स्टार्ट वहाँ से होती थी जहाँ पे वो लाइन ब्लिंक कर रही होती थी। उस लाइन को उस दौर में प्रॉम्प्ट कहा जाता था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइटिंग योर क्वेश्चन और योर इंस्ट्रक्शन। सेम गोस विद ओवर हियर। जितनी भी जनरेटिव एआई टूल हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन, क्यूरी, रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट जो भी टोन यूज़ करना चाहें, प्रोफेशनल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या रिक्वेस्ट के अंदाज में, ह्यूमन बींग्स जितनी भी इंटेंशन समझते हैं वो इंटेंशन आप अपने सवाल के अंदर वहाँ पे पेश कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है वो क्वेश्चन, कमांड, डिस्क्रिप्शन, टास्क, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, इन तमाम सूरतों में दिया जा सकता है या इनका मिक्सचर बनाकर भी दिया जा सकता है। प्रॉम्प्ट एक्चुअली जनरेटिव एआई टूल को ये बताता है कि आपने क्या काम किस तरह से और किस रिक्वायरमेंट के तहत करना है और किस तरह से उसको प्रोसेस करने के बाद एक ख़ास किस्म के फॉर्मेट में आउटपुट करना है। आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट भी उसको बताते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में उसका किया हुआ काम एज एन आउटपुट चाहिए। आप आउटपुट के तहत लैंग्वेज को भी चेंज करवा सकते हैं। यू राइट अ क्यूरी और क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू कैन गेट एन आउटपुट इन उर्दू। आप अपनी क्यूरी या क्वेश्चन या रिक्वेस्ट उर्दू में लिखें, आप आउटपुट ऑडियो की सूरत में, इमेज की सूरत में या वीडियो की सूरत में हासिल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ लैंग्वेज चेंज यहाँ पे हो सकता है आउटपुट की सूरत में, आप उस पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर अपना टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं एज फार एज द आउटपुट इज कंसर्न। प्रॉम्प्ट ना सिर्फ एआई को ये बताता है कि करना क्या है, ये भी बताता है कि सामने बैठे हुए शख्स को जिसने आपको रिक्वेस्ट दी है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ये उसी तरह ही है, आप जैसे सोच सकते हैं कि सामने कोई दूसरा शख्स बैठा हुआ है और आप उसके साथ कैजुअली, फॉर्मली, प्रोफेशनली किसी भी तरीके से बातचीत कर रहे हैं और इसी तरह का आउटपुट मकसूद है आपको और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मर्ज़ी का आउटपुट आपको दिया जाए। इस तरह की बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ज़हन बनाना पड़ेगा कि आप सामने पड़ी हुई कंप्यूटर मशीन को एक मशीन ना समझें। फॉर द मैटर बीइंग अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, अपना रिक्वेस्ट उस तक पहुंचाने के लिए और अपना काम निकलवाने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक दूसरा शख्स आपके सामने बैठा है जो कि इनफ इंटेलिजेंट है, जो आपकी बात को समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और फिर उसके जवाब में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं प्रॉम्प्ट्स की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। प्रॉम्प्ट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेजरली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, जिनमें सबसे पहले आ जाता है सिंपल प्रॉम्प्ट्स। सिंपल प्रॉम्प्ट्स बहुत शॉर्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर मुहित होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ की डेफिनेशन हासिल करना चाहते हैं तो हाउ कैन यू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, ये एक क्वेश्चन हो सकता है एक सिंपल प्रॉम्प्ट के तहत। डिफाइन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स। स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप अपनी क्यूरी या क्वेश्चन या रिक्वेस्ट डिटेल्ड फॉर्मेट में थोड़ी सी देते हैं, आपकी डिटेल्स बढ़ जाती हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स बता सकते हैं, लिमिटेशंस बता सकते हैं, आउटपुट फॉर्मेट बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पहले जो पर्टिकुलर टाइप के अंदर डिफाइन एआई का वर्ड यूज़ किया था, इसी को आप अगर एक्सटेंड करें इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट के तहत इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन एआई इन 3 बुलेटेड पॉइंट्स। यहाँ पे आपने आउटपुट फॉर्मेट भी बुलेटेड पॉइंट की सूरत में बता दिया। तीसरी टाइप के प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो कंटेक्सचुअल प्रॉम्प्ट्स कहलाते हैं। सिचुएशंस को देखते हुए, स्टोरीज को बनाते हुए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस और प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं उनको कंटेक्सचुअल प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। किसी ना किसी सिनेरियो को किसी रोल के तहत या किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के तहत जब आप डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, तब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है एक प्रॉम्प्ट को कंटेक्सचुअल प्रॉम्प्ट इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इस सन से लेकर इस सन तक हुई है, इसके मुहर्रकात जो हैं वो क्या क्या थे, उन मुहर्रकात को बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया जाए। उसमें इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स को जो है ना वो भी इस्तेमाल किया जाए और कितनी उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर बर्बादी हुई थी। ये पूरी एक स्टोरी आपने इसको दी है कंटेक्सचुअलाइज करने के लिए। तो जितना भी अवेलेबल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके आपके सामने जो है ना आउटपुट की सूरत में पेश किया जाएगा। चौथी टाइप के प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स कहलाते हैं, जो कि आम तौर पे स्टोरीज डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए, आइडियाज़ बनाने के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स आम तौर पे काफ़ी लेंथी होते हैं। दे कैन बी 20 लाइन प्रॉम्प्ट्स, दे कैन बी 25 to 30 लाइन प्रॉम्प्ट्स, and sometimes we have to write 50 lines prompts to get our requirements to be understandable, to be simplified, so that that particular machine sitting in front of us, named as generative AI machine, can understand clearly what we are explaining. आपके prompts जो हैं ambiguous नहीं होने चाहिए, mixture of the things नहीं होनी चाहिए, complexity increase नहीं करनी चाहिए। आपको यही सोचना समझना है कि आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमन से तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसको ट्रेन भी कर रहे हैं और आपकी बात उसकी समझ में आनी चाहिए। सो दीज आर 4 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स विच यू कैन यूज़। इनकी ट्रेनिंग आप अगर स्टार्ट करें फर्स्ट टाइप से तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोफिशेंट होते चले जाएंगे और आप एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट लिखने के भी काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है, प्रॉम्प्ट इतना मैटर क्यों करता है, हम इतना क्यों ज़ोर दे रहे हैं कि प्रॉम्प्ट को हमने इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली सिंप्लीफाई करके, एक्सप्लेनेटरी बनाकर और अंडरस्टैंडेबल बनाकर जो है ना वो लिखना है। इसमें आपके आउटपुट का बहुत अमल दखल है। आपको एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट चाहिए जिसके ऊपर आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जो कि टू द पॉइंट हो और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो। तो क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट डज मैटर्स। आपका प्रॉम्प्ट एक अच्छी क्वालिटी का प्रॉम्प्ट तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपको आउटपुट एक्सेप्टेबल हासिल होगा। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट, इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉम्प्ट एक क्वालिटी प्रॉम्प्ट नहीं था, उसमें कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी या एम्बिगुअस थी या कॉम्प्लेक्स थी जो सामने वाली इंटेलिजेंट मशीन जो है वो समझ नहीं पाई है। क्लियर, कंसाइज और अच्छे सिंप्लीफाइड प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, वो आपके एरर्स को रिड्यूस करते हैं, इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेस को बचाते हैं। यानी कि आपको जो आउटपुट हासिल होगा वो इररेलेवेंट होगा अगर आपका प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं होगा। अदर देन दैट, जितनी भी जन एआई टूल्स हैं वो सारे के सारे हेलुसिनेशन के लिए मशहूर हैं। दे आर बायस्ड एज वेल एज दे डू हेलुसिनेट। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम आगे चल के इन डिटेल भी डिफ़ाइन करेंगे कि बायसनेस क्या है या हेलुसिनेशन क्या है। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जनरेटिव एआई टूल अपना एक कमाल दिखाते हैं, वो है गलत बयानी करना, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या बायस्ड यक तरफा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये काम ये कर सकते हैं। आपका प्रॉम्प्ट जितना अच्छा, सिंप्लीफाइड और अनएम्बिगुअस होगा उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना ज़्यादा क्लैरिटी से आपको आउटपुट हासिल होगा। अच्छे प्रॉम्प्ट टाइम भी सेव करते हैं। दे इम्प्रूव एक्यूरेसी
दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि राइटिंग अ पर्टिकुलर गुड प्रॉम्प्ट इज़ अ स्किल। ये उस तरह से नहीं है जैसे आप गूगल के ऊपर अपनी 2 या 3 कीवर्ड्स की सर्च इंजन के बार के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, तो आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन का एक पलंदा आ जाता है जो आप बार-बार ओपन करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को और आउटपुट को उसमें सर्च कर रहे होते हैं। इसमें आपने टू द पॉइंट लिखना है और स्किल के साथ लिखना है। जैसे ही आप अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे, ये पहली दफ़ा लिखने से नहीं आ जाएँगे। आपको बार-बार रीआइटरेट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी भी ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाएगी कि आप अच्छा एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे प्रॉम्प्ट और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लिखने के काबिल बनेंगे, उतना ज़्यादा जनरेटिव एआई टूल्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करेंगे।